स्थिति है। रोग आपके सबसे पहले रहते हैं आपके कारण शरीर में, है ना। जैसे 7 शरीर हैं, उनमें जो शुरुआती 3 शरीर हैं, पहला जो हाड़ मांस का शरीर दिख रहा है, ये जो हड्डी मांस का दिखता है शरीर, स्थूल शरीर बोलते हैं इसको। इसके ऊपर एक जो आवरण होता है, इसके अंदर एक आवरण है, वो जो आवरण है वो है सूक्ष्म शरीर का, ठीक है। सूक्ष्म शरीर के बाद फिर एक और आवरण आता है कारण शरीर का। जब आदमी की मृत्यु होती है तो इस स्थूल शरीर यहीं छूट जाता है और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर मिल करके और यात्रा पे निकलता है। या तो सुप्तावस्था में जाता है और या सक्रिय रहता है, या तो बेहोशी में रहता है, अगर अच्छे काम नहीं किए हैं बेहोशी में रहता है, कोमा में मारा है तो बेहोशी में रहता है। जागृत अवस्था में साधना और ध्यान साधना करके गया है तो वो जागृत रहता है। जागृत वाले जो होते हैं वो देवी देवता कहलाते हैं, और जो बेहोश वाले हैं वो भूत प्रेत कहलाते हैं, उन पितृ भी कहलाते हैं उनमें। तो ये तमाम जो आप ये करके आते हो, तो अभी आप जब यहाँ देखेंगे कि ये जो जीवन है, जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के रूप में, यही आपके रोग या स्वस्थ होने की गारंटी है। अगला जन्म कहाँ होगा, यही इन दोनों शरीरों के आधार पर तय होता है, सूक्ष्म शरीर और कारण से। कारण शरीर में बीज होते हैं। दरबार कैसे देख लेता है कि आप में ये रोग होने वाला है ना। कैसे, जैसे सपोज मान लीजिए आपको कैंसर होने वाला है, तो दरबार देख लेता है कि कारण शरीर में इसके बीज पड़े हुए हैं कैंसर के, तो कब तक ये फलित हो जाएगा, कब तक पेड़ बन जाएगा। तो साहब ये पेड़ बनने में इसको 3 साल लगेंगे। तो बीज से, कारण शरीर में बीज है इसलिए सूक्ष्म में वृक्ष बनेगा जरूर, तो पेड़ पैदा हो गया, बन गया 3 साल में। तो साहब फल कब होंगे इसमें, तो साहब साल भर में। तो चौथे साल में पता लगा शरीर में कैंसर दिखने लगा। तो कैंसर के बीज कहाँ थे, कारण शरीर में। कहाँ पर बना उसका पूरा, फलित कहाँ हुआ करके, आपके स्थूल में। क्यों फलित हुआ, क्योंकि सूक्ष्म में पूरा बन के तैयार हो गया। दरबार क्या करता है, आपके सूक्ष्म शरीर से ये गंदगी हटाता है, जो आपके रोगों का डिजाइन है। जैसे हम लोग देखते हैं, आपने कहा कि गुरुदेव यहाँ मेरे एक फुंसी है, ठीक है, गांठ है छोटी सी, तो देखते हैं ठीक है गांठ है, स्थूल में दिख रही है। फिर हम उसको सूक्ष्म देखते हैं आपका, तो सूक्ष्म में दिखता है कि साहब इतनी बड़ी गांठ है, मतलब आगे चल के गांठ ये इतनी बड़ी हो जाएगी। तो दरबार क्या करता है, सूक्ष्म से उसको हटा देता है। अब सूक्ष्म से तो हट गया, लेकिन कारण में बीज पड़ा हुआ है, फिर धीरे धीरे पनपेगी 2-4-5 साल में। तो क्या करता है दरबार, कारण से भी उसको नष्ट कर देता है, उस बीज को निष्क्रिय कर देता है, कर्म भोग आपके निष्क्रिय कर देता है, जिसके कारण गांठ बन रही है। तो जब कारण से भी निष्क्रिय हो गई तो, और सूक्ष्म में भी नहीं है, तो स्थूल में अपने आप धीरे धीरे वो सिकुड़ना शुरू होती है, और आपको तत्काल पता लगता है खड़े खड़े कि हाँ मेरे को बहुत आराम हुआ। और वो धीरे 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 करके रोग समाप्त होकर और ख़त्म हो जाता है, क्योंकि कर्म भोग के आधार पर ही हमें सुख या दुख प्राप्त होते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि यही 2 शरीर, सूक्ष्म और कारण शरीर, हमारे सुख और दुख दोनों का आधार है। जब आपके पास ऊर्जा रहती है अत्यधिक, तो दरबार ये कर पाता है कि आपके सूक्ष्म से भी और कारण से भी गंदगी हटाई जा सके, ठीक है। तो अभी ऊर्जा में कमी के कारण क्या होता है, आपके जो सूक्ष्म शरीर है उससे सारी गंदगी हटाई जा सकती है, हटा दी जाती है लगभग, लेकिन कारण में बनी रहती है। तो इसलिए ऊर्जा की कमी के लिए आपको कहा जाता है कि आप एक ये हवन, जो रोगी लोग हैं, जिनको रोग हैं, रोग की बात कर रहे हैं, तो वो रोग हटाने के लिए वो हवन करते हैं, उससे आपको ऊर्जा बढ़ती है। जैसे आपने तमाम लोगों ने करा होगा और सुना भी होगा कि किसी की मृत्यु आ रही, देख रहा कष्ट में है, तो महामृत्युंजय का आप जप कराते हैं, तमाम अनुष्ठान कराते हैं, उससे भी ऊर्जा बनती, बहुत बड़ी ऊर्जा बनती। लोग सोचते हैं कि बड़ा दकियानुसी काम है, महामृत्युंजय के जाप से कैसे आदमी बच जाएगा, लेकिन बचता है। एक विशाल ऊर्जा जो है वो बनती है, कवर करती है, उससे आपको लाभ होता है बहुत तेज़ी से। ऊर्जा ही सब कुछ है। इस शरीर से आप देखते हो ऊर्जा निकाल लो, आदमी डेड है, चाहे जितना तगड़ा हो। तो मुख्य जो रोल है वो ऊर्जा का है। तो इसमें से अभी कुछ लोगों का दिख रहा है कि ऊर्जा की बेहद कमी है, ठीक है। तो हम एक एक